नमस्कार दोस्तों, एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एक और पार्ट आपके सामने है। जो 1 तारीख को सेकंड पारी का क्वेश्चन पेपर है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया था कि उत्तराखंड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, जिसका आंसर होगा 9 नवंबर। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया था, निम्न में से किस यौगिक को नॉर्वेजियन सॉल्टपीटर भी कहा जाता है? तो कैल्शियम नाइट्रेट को नॉर्वेजियन सॉल्टपीटर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से कौन सी हिमाचल प्रदेश की एक मार्शल नृत्य शैली है जो तलवारों के साथ की जाती है, जिसका आंसर खेलती होगा। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, 2018 पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी किसने की थी, जिसका आंसर भारत होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं खालिस्तान के निकट उत्पन्न होती है और ध्रुवों की ओर गतिमान होती है, तो इसका आंसर भूमध्य रेखा होगा कि गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है और ध्रुवों की ओर गतिमान होती है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के कितने राज्यों की सीमा सिक्किम से जुड़ी हुई है, जिसका आंसर होगा 1 राज्य की सीमा सिक्किम से जुड़ी हुई है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, धारा 19 के तहत गारंटीकृत सभी मौलिक अधिकार भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्वचालित रूप से निलंबित हो जाते हैं? तो अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात। क्वेश्चन नंबर 8 है, इंडियन एम्पायर एंड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कल्चर राइटिंग, इमेजिंग एंड सॉन्ग्स के लिए किसे नॉन फिक्शन श्रेणी में हिंदी पुरस्कार 2019 दिया गया था, जिसका आंसर है शांतनु दास को इंडिया एम्पायर एंड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कल्चर राइटिंग और इमेजिंग एंड सॉन्ग्स सभी के लिए नॉन फिक्सिंग श्रेणी में हिंदी पुरस्कार दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 9, अमूल खालिस्तान से दूध और दूध के उत्पादों में सहकारी समिति की सफलता की कहानी है जो देश में श्वेत क्रांति लाया। तो अमूल गुजरात से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 10 है, ध्वनि जो कि एक यांत्रिक तरंग है निम्न में से किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती? तो ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकती है और प्रकाश की चाल निर्वात में सर्वाधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 11 है, छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस 1 नवंबर को। क्वेश्चन नंबर 12 है, 2018 में गोल्ड कोस्ट में आयोजित किए गए आखिरी राष्ट्रमंडल खेल के लिए आधिकारिक शुभंकर मेस्कोट निम्न था, जिसका आंसर होगा बोरोबी, एक नीला सर्फिंग क्वाल। क्वेश्चन नंबर 13, व्यापार सुगमता सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2020 में भारत 63वें नंबर पर है। क्वेश्चन नंबर 14, नवंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक निम्न में से कौन थे? तो संदीप प्रधान, जिसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 था, निम्न में से कौन सी श्रीलंका की पहली आधिकारिक भाषा है? तो श्रीलंका की पहली आधिकारिक भाषा सिंगली थी। क्वेश्चन नंबर 16 है, नवंबर 2020 में निम्न में से किसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के कार्यकारी बोर्ड के 147वें सत्र की अध्यक्षता की? तो डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 17 है, इलेक्ट्रोमीटर हाइड्रोमीटर जहाज और पनडुब्बियों को खालिस्तान के आधार पर डिजाइन किया जाता है। तो इलेक्ट्रोमीटर हाइड्रोमीटर और जहाजों और पनडुब्बियों को आर्किमिडीज के सिद्धांत पर डिजाइन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है, निम्न में से किसे प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ IUCN द्वारा तेजी से लुप्त प्राय प्रजातियों में से एक घोषित किया गया है? तो जायंट अफ्रीकन स्नेल। क्वेश्चन नंबर 19, दारा शिकोह है अंततः उत्तराधिकारी के युद्ध सामूगढ़ की लड़ाई में खालिस्तान से हार गया। तो दारा शिकोह है उत्तराधिकार के युद्ध में जो सामूगढ़ में लड़ाई हुई थी उसमें औरंगजेब से हारा था। क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है, लाला लाजपत राय खालिस्तान के एक सक्रिय सदस्य थे। तो लाला लाजपत राय आर्य साम्राज्य के एक सक्रिय सदस्य थे। क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है, 2019 में भारत में शिशु मृत्यु दर कितनी थी? तो 2019 में 28.3 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22, पलासी नाम का एक छोटा सा गांव जिसे पलासी के युद्ध के लिए जाना जाता है जो ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था, किस नदी के किनारे स्थित है? तो
पलासी हुगली नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 23 दिया है, हरियाणा में हर वर्ष सूरज कुंड शिल्प मेला किस महीने में आयोजित होता है? तो जो हरियाणा में सूरज कुंड शिल्प मेला होता है वो फरवरी माह में आयोजित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न में से किसने 1 सितंबर 2020 को भारत के एक चुनाव आयुक्त के रूप में पद ग्रहण किया? तो राजीव कुमार इसका आंसर होगा। और प्रश्न नंबर 25 और अंतिम जो आया था वो था, मधु के लिए मधुमक्खियों और छत्तों का पालन और रख रखाव खालिस्तान कहलाता है। सीधी सी बात है, प्रश्न में पूछा गया था कि मधुमक्खियों के पालन को कहा जाता है, तो एपीकल्चर इसका आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ ही अब जो हिंदी में आए हुए थे प्रश्न, वो क्वेश्चन नंबर 1 था, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। तो द्वार का समानार्थी शब्द निम्न में से कपाट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना था, तो ऑप्शन नंबर 4 में सांसारिक जो नाम है वो सही वर्तनी वाला है। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है कि वाक्य का व्यवहार ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, और अगर त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है का चयन करें। जिसमें दिया गया था कि अध्यापक हमसे एक लेख लिखवाया, तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 में अध्यापक ने हमसे एक लेख लिखवाया ऐसा आना चाहिए था, तो 1 नंबर में हम इसमें त्रुटि दिखा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, जो किसी का पक्ष न लेकर वाक्यांश के लिए एक शब्द तटस्थ। क्वेश्चन नंबर 5 में वाक्यांश में त्रुटि चुननी है, तो प्रतिभा की माँ इस समय छोटे बच्चे को कहानी सुना रही है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 3। और जो त्रुटि है वो भाग 2 में है, इसमें छोटे बच्चे को, क्योंकि बच्चा होता है वो छोटा ही होता है, तो छोटा इसमें लगाने की आवश्यकता नहीं थी। तो वाक्य बनता, प्रतिभा की माँ इस समय इसमें बच्चा को, वैसे भी ये रॉन्ग है, छोटे बच्चे को, तो भाग 2 में 2 गलतियां हैं। छोटा लगाने की भी आवश्यकता नहीं थी, और बच्चा की जगह बच्चों को या बच्चे को आना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 6, दिए गए वाक्यांश के किस भाग में त्रुटि है? उनकी आपस में घनिष्ठ मित्रता थी, तो मित्रता जो शब्द है वो गलत दिया गया है। आदर का विलोम निरादर। क्वेश्चन नंबर 8, 3 13 होना मुहावरे का अर्थ है इधर उधर करना। क्वेश्चन नंबर 9, आचार का विलोम शब्द अनाचार। क्वेश्चन नंबर 10, रेगिस्तान की पूर्ति, इस लड़की को वाद्य संगीत से अनुराग है। वाक्यांश के लिए एक शब्द, जो कलह प्रिय हो झगड़ालू। क्वेश्चन नंबर 11 में जो अंडरलाइन वाक्य है उसको प्रतिस्थापित करने वाला सबसे उपयुक्त वाक्य बताना है, और अगर कोई भी उपयुक्त वाक्य ना लगे तो किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है को चयन कर सकते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है, किसी भी देश की संपत्ति ऐसे देश में आदर्श विद्यार्थी ही होते हैं, तो इसमें अंडरलाइन की जगह उस देश के आदर्श विद्यार्थी होते हैं लिख सकते हैं कि किसी भी देश की संपत्ति उस देश के आदर्श विद्यार्थी ही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न प्रश्न पर दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। ईद का चांद होना, बहुत समय बाद दिखाई देना, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में सही वर्तनी का चयन करना था, जिसमें ऑप्शन नंबर 3 में परिस्थिति सही वर्तनी वाला है। क्वेश्चन नंबर 15 में अंडरलाइन वाक्य की जगह चेंज करना है, और अगर किसी भी बदलाव की आवश्यकता नहीं है तो किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, जो ऑप्शन में होगा उसको चयन करिए। जंगल में मोर अथवा मोरनी दिखाई पड़ेगा, तो मोर अथवा मोरनी दिखाई पड़ेगी ऑप्शन हो जाएगा इसमें। नाकोच ने चबवाना, तंग करना। मक्खियां खालिस्तान है रेगिस्तान की पूर्ति, तो मक्खियां भिन भिनाती है। साहित्य और जीवन का खालिस्तान संबंध है अभिन्न रेगिस्तान में। हमारे गले में पराधीनता की बेड़ियां पड़ी थी, तो बेड़ियां हमेशा पैरों में होती है, इसीलिए जो गले है उसकी जगह पैरों में आ जाएगा। चंद्र का समानार्थी शब्द सुधाकर, ये 20 प्रश्न हो गए। अब आगे एक गद्यांश दिया गया था कि किसी भी देश की खालिस्तान चेतना बोली जाने वाली भाषा
तो किसी भी देश की सांस्कृतिक चेतना बोले जाने वाली भाषा के साहित्य में परिलक्षित होती है। खालिस्तान में जाएगा समाज और साहित्य एक दूसरे से अभिन्न है। तो इसी तरह से ये 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं।